ओम शांति। 27 दिसंबर 2021 की वाणी है। आइए आज के कलरफुल मुरली का एसेंस सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। आज खास करके बाबा ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि भी है और दुखदाता रावण की भी जन्मभूमि है। साथ में आज बाबा ने बार बार भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताया। खास करके शिव शंकर का कॉन्ट्रास्ट आज बाबा ने बताया। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों को बहुत कॉमन है, बच्चों के लिए बहुत कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती है। आज का गीत था ओम नमः शिवाय। मूल्य के कुछ एक मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। तो सुख देने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है और सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं, फिर दुख कौन देता है, कब देता है ना? तो दुख देता है रावण। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है। इसके अंदर बाबा कहते हैं कि अब बाप समझाते हैं, यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी ही बुद्धि में बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, चित्र कितने बनाते हैं, फिर उनके कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह नहीं कह सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते हैं, सबको पता पड़ जाएगा। आगे बाबा यह भी कहते हैं कि यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी। धर्म स्थापक कौन है, अथवा ये कि ड्रामा के एक्टर्स कैसे होते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसा है, ये सब बातें ये जो कल्प वृक्ष है उससे ही समझ में आएगा, सीढ़ी से नहीं आएगा। इसलिए ये झाड़ बड़ा अच्छा है। तो बाबा आगे ये भी समझाते हैं, बाकी योग की बात तुम समझते हो, हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के लायक बाबा बताते हैं कि जब योग युक्त हो जाएंगे तब ही अपना भी पता पड़ जाएगा। तो आत्मा अनुभूति करने के लिए योग युक्त होना भी बहुत बहुत
आवश्यक है। बाबा ने कहा कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो अपना नाम बदल हिंदू रख दिया है। तो बाबा ने अनेक देवी देवता धर्म या फिर अलग अलग धर्मों के बारे में बताया। तो उसमें बाबा ने बड़ का जो झाड़ है उसका भी एग्जाम्पल बताया कि जैसे थूर जो होता है, थूर थूर को माना जैसे बड़ के झाड़ में साइड में जो ब्रांचेस होते हैं उसके कारण वो सदा हरा भरा रहता है, बाकी के झाड़ नहीं रह सकते। तो ऐसे ही देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। लेकिन कैसे प्रायलोप हुआ है? क्योंकि अपने आप को देवी देवता कहलाने के लायक ही नहीं रहे, तो नाम बदल हिंदू रखना पड़ा है। तो बाबा आगे बताते हैं, तुमको बाप बेट समझाते हैं, कहते भी है आप जानी जाननहार है। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ पर जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं। आगे बड़े मज़ेदार बातें बाबा को पूछते हैं बच्चे कि बाबा हम विकार में जाते हैं, यह भी आप जानते होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं सारा दिन यह जानता क्यों बैठूंगा, मैं तो आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल से पहचानते हैं। तो बाबा ने इस बात के ऊपर कॉन्ट्रास्ट बताया भक्ति और ज्ञान का, कि कहते तो है भक्ति और ज्ञान, लेकिन अगर पूछे कि ज्ञान कितना समय था, भक्ति कितनी समय थी, तो कोई कुछ बता नहीं सकते। बाद में शिव और शंकर के बारे में बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया। बहुतों को लगता है कि शंकर में प्रवेश करके शिव ने ज्ञान दिया, तो इसके कारण उनको लगता है कि उनके द्वारा ज्ञान दिया। लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्मा बाबा में ही प्रवेश करके ज्ञान देता हूँ। आगे बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया कि अगर भगवान है तो उनको सन्यासी बनने की क्या आवश्यकता है, वैराग्य लेने की क्या आवश्यकता है। तो बाबा बोलते हैं ये जो सन्यासी है, वैरागी है, उनका भी उद्धार करने में आता हूँ। आगे बाबा ने उसमें बताया कि साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान होता ही नहीं है, तो हमको आज का यह सम्मान होना चाहिए कि भगवान स्वयं आकर हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। 2500 वर्ष का ये पाठ बजाना ही है, और यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। आगे पॉइंट बाबा बोलते हैं कि जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समझती भी रूह ही है। तो सेवा के बारे में बाबा ने बोला है जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यह है रूहानी सेवा। और रूहों को ही समझाना है और रूह ही समझती है। अच्छा, आज के लिए धारणा की मुख्य पॉइंट है, पहली पॉइंट है कि याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है।
भगवान हमको पढ़ा, दूसरा पॉइंट है, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्वों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। देखो, ये बात बहुत मुख्य है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ है, तो ये सरलता का गुण खास करके बाबा ने बोला है। संकल्प भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बड़े सिंपल होने चाहिए। संबंध में भी बड़ी सिंपल रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। व्यवहार में भी बड़ा सिंपल सरल रहना चाहिए। रहन सहन में भी ज़्यादा आकर्षण न हो। तो ऐसे ही सिंपल और सैंपल बन सकते हैं। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। अब बहुत दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।